एक ही टहनी पर आप देख रहे हैं कि ऐसे नींबू भर भर के हमारे आए हुए हैं। ये लीफ माइनर वगैरह ना इनके पत्तों को खा जाते हैं। और तो दोस्तों आप देखेंगे आपके फरवरी मार्च में पूरा नींबू का प्लांट नींबू से भर जाएगा। इसको और रिच करने के लिए मैं इसमें डालूंगा तो किसी भी प्रकार के कोई पेस्ट नहीं आएंगे। ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है। पत्ते ना मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ये जो ऐसे कल बाहर की ओर होने स्टार्ट हो जाएंगे या अंदर की ओर होना स्टार्ट हो जाएं। तो क्या आपने क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एंजॉय कर रहे होंगे ना गार्डनिंग को, बिल्कुल करिए। एक ही टहनी पर आप देख रहे हैं कि ऐसे नींबू भर भर के हमारे आए हुए हैं। इसी टहनी पर आए हुए थे, उधर तो हमारे सब झड़ गए, निकल लिए, कुछ ले लिए हमने, इस्तेमाल कर लिए, कुछ बंदर महाराज ने हमारे तोड़ दिए। और अभी भी देख रहे हैं इसके अंदर ये फूल हमारे आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी नींबू के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि ना 3 महीने के बाद फरवरी में या 15 जनवरी के बाद इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। और बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारे नींबू पर फूल टिकते ही नहीं हैं। तो इस टाइम पर अगर आप नवंबर या दिसंबर 15 तक अगर आप एक दो काम कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। गार्डनिंग में सही समय पर सही जानकारी का होना और सही चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये काम मैं अगर जनवरी में करूँगा तो मेरे को उतना अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नहीं, फ्लावरिंग भी देर में होगी और हो सकता है उस टाइम पर फूल आपका बने, लेकिन फूल बने ही ना, हो सकता है फूल ही ना बने, क्योंकि आपका प्लांट ग्रोथ की तरफ चले जाए, आपने नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा कर दी या कुछ ऐसा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे को अपने प्लांट को देखना भी होता है। मैंने बहुत दिनों से इस पर ध्यान नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब ध्यान गया। और फिर मेरे को अभी भी ये भी पता था कि दोस्तों इस टाइम पे मेरे को ये नींबू पर काम करना होता है। आप देख रहे हैं नींबू के अंदर ना एक बड़ी दिक्कत ये होती है कि इसके प्लांट पत्ते जो देखिए ये लीफ माइनर वगैरह ना इनके पत्तों को खा जाते हैं और भी इसके पीले होकर बहुत गिरते हैं। विंटर के अंदर ये सब चीज़ें स्वाभाविक है, आप घबराइए मत, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। नींबू के पत्ते ज़रूर इस वक्त आपके पीले पड़ेंगे, टहनियाँ ही आपकी रह जाएंगी। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही फरवरी आएगी इसमें पहले फ्लावरिंग होगी और उसके बाद धीरे धीरे पत्ते बनेंगे और फिर आपके नींबू बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें प्लांट अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन हमें भी कोशिश करनी है कि हम प्लांट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें, एक ऐसा करें कि उसको ज़्यादा ठंड न लगे और प्लांट अपने आप को थोड़ा संभाल सके, ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत ज़्यादा अगर प्लांट शौक में चले जाएगा तो वह बहुत अच्छी आपको फ्रूटिंग नहीं दे पाएगा। तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं प्लांट के नींबू के अंदर, या फिर दूसरी चीज़ें खाद वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं। एक संतुलित भोजन जिसको हम कहते हैं ना, वो हम जैसे हम खुद अपने लिए एक संतुलित भोजन लेते हैं, वैसे ही हमें हर प्लांट को अपने एक संतुलित भोजन देना होता है। प्लांट का पॉट साइज़ क्या है, कितना बड़ा प्लांट है, ये सब मैटर करता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये देखिए कि ये नींबू का प्लांट है। आप ये जो देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये लगभग हमारे 10 इंची के पॉट पर लगा हुआ है। हालांकि दोस्तों अब ये 10 से ना 12 या 14 इंची के पॉट पे ये जाना चाहिए, लेकिन इसको मैंने तब करना चाहिए था जब बरसात के दिन थे, तब मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाया, नहीं कर पाया। तो इस वक्त मैं इसको पॉट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको चेंज करूँगा तो अभी फिर ये प्लांट मेरा ग्रोथ की तरफ जाएगा, ऑफकोर्स नीचे वो अपने रूट्स को फैलाएगा और इतना समय शायद इसको ना मिले, क्योंकि अभी इसका डोरमेंसी का पीरियड भी है। नींबू का प्लांट क्या होगा ना, मैं लगा दूँगा, रिपोर्ट भी करूँगा, टाइम भी बहुत है, लेकिन क्योंकि ठंड है अब इसका डोरमेंसी का पीरियड होगा तो ये ग्रोथ नहीं दिखाएगा, अपने नई रूट्स को ज़्यादा नहीं निकालेगा। ये इसके साथ बड़ी दिक्कत होगी। फिर क्या होगा कि जब इसको गर्माहट मिलेगी, जब इसका पीरियड सही होने वाला होगा, तब ये फिर ग्रोथ की तरफ जाएगा और जब आपकी फ्रूटिंग होनी चाहिए, फ्रूटिंग होगी नहीं, बल्कि इसमें अच्छे खासे पत्ते आ जाएंगे और प्लांट आपका भर भर के खूब ग्रीन हो जाएगा। तो वो भी चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है या तो आप फरवरी मार्च में करिए, अगर आपके उस वक्त अगर आपके फ्रूट वगैरह ना बने हों। लेकिन अगर आपके फ्रूट बने हो तो छोड़ दीजिए, आप फिर उसको बरसात में करना, जब इसका उसमें फ्रूटिंग खाली हो जाती है उस टाइम पर कोशिश करिए, या सितंबर अक्टूबर के अंदर आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा समय होता है। थोड़े बहुत नींबू उसमें अगर होते भी हैं तो उस चीज़ की आप परवाह ना करा करें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज एक बहुत शानदार वीडियो आपके साथ लेके आया हुआ हूं नींबू की। आप ज़रूर देखना, पूरी चीज़ें देखना। अगर आप वास्तव में गार्डनिंग सीखना चाहते हैं और आपके पास नींबू का प्लांट है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या छोटी छोटी बारीकियाँ है, क्या हम गलती करते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ होती हैं। पहले तो मैं आपको गलतियाँ गिना दूँ। इसमें क्या होता है, हम इसको ओवर फर्टिलाइज़ कर देते हैं, ज़्यादा खाद डाल देते हैं, संतुलित खाद इसमें नहीं डालते हैं। दूसरा, हम इसमें पानी ज़्यादा डालते हैं। पानी जो देखिए हमेशा एक मॉइस्चर लेवल बना रहना चाहिए। ये मिट्टी जब मेरी पूरी सूख जाए ना, अच्छी तरह से टाइट हो जाए मिट्टी, और आप उंगली डाल के देखिए। अब हर बारी तो दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि उंगली डाल के देखिए, पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी तरह आपके पास भी 500-1000 प्लांट हैं तो आप इनमें उंगली डाल के नहीं देख सकते हैं। अगर आपके पास 2, 4, 10, 15 हैं तब तो ठीक है,
कि आप नींबू में हर बार उंगली डाल के देख लेंगे नीचे तक, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम पानी डालते हैं वही बहुत होता है, इतना समय हर एक किसी के पास नहीं होता है। लेकिन आपको एक आइडिया बनाना होता है कि मेरा प्लांट इस मौसम में कितना समय बाद सूख रहा है। अब एक एक प्लांट को ध्यान रखना होता है हमें कि यार मेरे को इसमें कब नीम ऑयल का स्प्रे करना है, कब कैसे करना है। कई बार इसमें कीड़े आ जाते हैं, मरोड़िया रोग आ जाता है इसके अंदर, पत्तों के अंदर ना पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो वो सब चीज़ों का आपको प्लांट को ध्यान देना है। अगर ये सब रोग अगर इसके अंदर आ गया तो आपका प्लांट फ्रूटिंग पर नहीं आ पाएगा। इस चीज़ को आप ज़रूर देखिए। तो ये बिल्कुल सही समय है जब आपको थोड़ा सा नींबू की देखभाल करनी है, और अच्छी तरह से इसकी देखभाल करेंगे ना तो फिर आपको ये फरवरी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जो भी नींबू आपके पास है, अगर बीज से उगा हुआ है तब उसको हटा दीजिए, उसकी बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो 7-8 साल के बाद ही आपको फ्रूटिंग देगा। ज़मीन में भी लगा हुआ है तब भी आपको अब कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन में अगर आपका नींबू का पेड़ है ना, तो आप 2 किलो खाद लीजिए, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, काऊ डंग लीजिए, या कोई भी लीजिए ज़मीन के अंदर। मैं आपको देखिए बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, आपका ये प्लांट इतना बड़ा प्लांट या अच्छा खासा प्लांट ज़मीन के अंदर है, और ज़मीन से लगभग 2 फुट की दूरी पर, यानी कि जैसे यहाँ पर आपका तना है, यहाँ पर एक रिम बनाइए। रिम से करीब करीब लगभग 6 इंची मिट्टी निकालिए, और उस मिट्टी निकालने के बाद वो 2 किलो जो आपने खाद ली है, जो वर्मी कंपोस्ट है, कोई भी खाद हो आपके पास हो, अच्छी वाली हो, पुरानी हो, उसमें बोन मिल मिलाइए। थोड़ा सा बोन मिल नहीं तो रॉक फॉस्फेट मिलाइए। बोन मिल और रॉक फॉस्फेट बहुत ज़रूरी है, दोनों में से एक चीज़। ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, और कैल्शियम इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेमन वगैरह को। ये कैल्शियम आपने देना ही देना है इसमें। तो आप कैल्शियम का दूसरा तरीका भी होता है जो वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी को ना अल्कालाइन बना देते हैं। चूना होता है लेकिन वो मिट्टी को अल्कालाइन बना देता है, और थोड़ा सा ज़्यादा चूना आपने डाल दिया तो प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाएगी। तो इसलिए कोशिश करिए भी आप इसको बोन मिल या रॉक फॉस्फेट दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। थोड़ा सा एक मुट्ठी नीम खली डाल दें। अभी मैं आपको जो बाकी चीज़ें बता रहा हूँ वो भी आप सब चीज़ें इसमें मिला के डाल सकते हैं। वो रिम को भर दीजिए, ऊपर से मिट्टी से छोड़ दीजिए और पानी लगा दीजिए, और हर 20 से 25 दिन में इस पर नीम ऑयल या कोई भी इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनिक हो उसका इस्तेमाल करिए। केमिकल की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, मैंने आपको बताया ना, मैं केमिकल बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके फरवरी मार्च में पूरा नींबू का प्लांट नींबू से भर जाएगा, और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी अगर आप थोड़ा सा काम ये कर लेंगे तो ये तो ज़मीन की बात हो गई। अब ये है हमारा प्लांट गमले में लगा हुआ। देखिए मिट्टी इसकी लिमिटेड है, इतनी मिट्टी के अंदर अगर मेरे को ये फ्रूटिंग मेरे को इसमें भर भर के चाहिए तो मेरे को तो इसको कुछ देना ही होगा ना, अच्छा खासा इसमें कुछ ना कुछ देना ही होगा। अगर नहीं दूंगा तो ये फिर मेरे को उतना अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मेरे को इसमें 14 इंची के पॉट में इसको रिपोर्ट करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। अब मैंने आपको रीज़न बता दिया कि मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरे को इसमें फ्रूटिंग अच्छी खासी आती रहेगी, और करीब मेरे इसमें 30-40 दाने आते रहते हैं हमेशा। हाँ, कभी कभी बंदर ना ऐसे निकाल के छोटे छोटे को ऐसे देख के बस ऐसे करके फेंक जाते हैं। ये भी सब चीज़ हमारी गार्डनिंग में होता रहता है। अब इसमें पीछे की साइड था, उसने काफ़ी गिरा दिए, काफ़ी हवा के साथ कई बार गिर जाता है, और कई बार हम तोड़ के वैसे भी ले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें गार्डनिंग में चलती रहती हैं, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि यार आपने जो काम किया था वो तो हो रहा है। धूप में इसको रखना है। एक बहुत बड़ी ये होती है कि हम छाया में रखते हैं या शाम की धूप में रखते हैं, नहीं, आपको इसमें 4 से लेकर 6-7 घंटे 8 घंटे की धूप, जहाँ पर अच्छी खासी धूप आती हो वहाँ पर इसको रखिए, तो आपका प्लांट हमेशा हेल्दी रहने वाला है। इंसेक्टिसाइड के लिए आप हमेशा नीम ऑयल का इसको हर 15 दिन के अंदर इस्तेमाल करते रहिए। तो अब बात करते हैं इसके लिए जो हम भोजन आप इसको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरा काऊ डंग। वैसे तो दोस्तों काऊ डंग से बढ़िया कोई खाद ही नहीं है। अगर जैसे मैं गाँव वगैरह से लाता हूँ, उस काऊ डंग की बात ही अलग होती है, जहाँ पर गाय जंगलों में जाती है, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को खाती है और सब चीज़ें उसके अंदर आ जाता है, पूरा न्यूट्रिशन रिच होता है वो उनका जो काऊ डंग होता है। लेकिन जो शहरों में है वो पॉलीथीन को खाती हैं या भूसा वगैरह खाती हैं, ज़्यादातर उनको अलग अलग प्रकार की घासें नहीं मिल पाती, या कुछ पत्ते वगैरह उनको खाते हैं। तो उनका काऊ डंग और जो एक नेचुरल जो गाय चरने जाती है उसके काऊ डंग में बहुत फ़र्क होता है। तो काऊ डंग को थोड़ा सा और अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इसमें ये डाल रखा है। देखिए ये है मेरे सूखे पत्तों की खाद। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खाद है, इसको हम लीफ गोल्ड भी बोलते हैं, और ये बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देती है। तो दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो इसकी और भी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसको और रिच करने के लिए मैं इसमें डालूंगा पोटास, ऑर्गेनिक पोटास मेरे ने डालना है, तो वो अभी आपके सामने मैं डाल के दिखाऊंगा। मैं इसमें इस्तेमाल करने जा रहा हूँ बोन मील। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे को इस प्रकार से बोन मील डालने में कोई हर्ज नहीं है, कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। लेकिन फिर भी आपसे मैं कहूँगा कि आप नहीं डालना चाहते तो आप रॉक फॉस्फेट मंगा के रखिए और उसको डालिए। कितनी क्वांटिटी है ये सब चीज़ें अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए।
नीम खली किसी भी अच्छी कंपनी का नीम खली लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और नीम खली के साथ साथ अगर आपके पास है ऑप्शन तो आप प्रोम डाल सकते हैं। अगर आप प्रोम डाल देंगे ना तो फिर आपको बोन मील वगैरह सब डालने की जो आवश्यकता नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि प्रोम अपने आप में एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसके अंदर जो है दोस्तों कार्बन भी है, देखिए इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है और इसका CN रेशियो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसका pH लेवल भी बहुत अच्छा होता है, 6.5 से 7-8 तक इसका pH जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट खाद है प्रोम, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्युअल। और फॉस्फोरस क्या काम करता है, ये जड़ों में यही हमारे पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रूट्स को डेवलप करता है। और आपका प्लांट अगर सही से डेवलप होगा, अच्छी पत्तियाँ उसके अंदर आएंगी तो भोजन अच्छा बनेगा और फिर उसकी फ्रूटिंग भी हमेशा अच्छी होगी। तो प्रोम अगर आपके पास है, आप कुछ मत करिए, गोबर की खाद और ये दोनों चीज़ें लीजिए या जो भी वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी है उसमें थोड़ा सा प्रोम मिला दें और थोड़ा सा पोटास मिला दीजिए। 1-2 चम्मच अगर नीम खली है तो ये मिला दीजिए और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं। और हाँ, अगर आपके पास है तो इस प्रकार से देखिए, ये मेरे सीवीड का है, यानी कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं, लिक्विड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसका स्प्रे करना होता है। इसमें भी दोस्तों इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें लगभग जो ये हमारी खाद है इसमें इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमारा फर्टिलाइज़र मैन्योर बनेगा ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, किसी भी प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। इवन कोई फ्रूटिंग प्लांट है उसमें भी आप इसको अभी दे सकते हैं। आपका कोई कहीं पर फल नहीं आ रहे हैं या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसमें भी 1-1, 2-2 चम्मच इसको डाल सकते हैं। ज़्यादा मत डालना, 2-2 चम्मच से ज़्यादा किसी भी प्लांट में डालने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको नींबू के प्लांट में इसको डाल के दिखाऊंगा। नींबू का प्लांट थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है। अमरूद में भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अमरूद में हम फर्टिलाइज़र अब फरवरी में करेंगे या जनवरी एंड के बाद या फरवरी स्टार्टिंग में हम करेंगे, तो अमरूद वगैरह में डाल सकते हैं। बाकी दूसरे मिर्च वगैरह में आप इसको 1-1 मुट्ठी डाल सकते हैं। गुलाब के अंदर इसको डाल सकते हैं। गुलाब के अंदर जो ये मैं रिच तैयार कर रहा हूँ ना, ये बहुत ही अच्छा है। इसको तैयार करके हमेशा रख लीजिए, 4-5 किलो आप अपने पास तैयार करके इसको रख लीजिए और समय समय पर 2-2, 4-4 चम्मच जो है ना हर प्लांट के अंदर देते रहिए। आपको रिज़ल्ट देखिए ना बहुत गजब के मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और इन सबको मिक्स करते हैं। और मैं आपको ये ध्यान दीजिए कि मेरे को कितनी क्वांटिटी मिलानी है और कितनी क्वांटिटी इसमें डालनी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी ये खाद तैयार है जो हम अभी इस नींबू के प्लांट में डालने जा रहे हैं। ये मेरी करीब 1-1.5 किलो के आसपास में जो हमारे सूखे पत्तों की खाद थी और जो मैंने काऊ डंग आपको दिखाया था वो है। और उसके साथ हमने इसमें मिलाया है लगभग 20 ग्राम के आसपास, 20 से 30 ग्राम ले लीजिए आप। आपके पास पोटास, ऑर्गेनिक पोटास हो वो मैंने इसमें लिया। नीम खली जो अच्छी हो आपके पास वो लीजिए। और साथ में 20 ग्राम बोन मील और साथ में ही 20 ग्राम मैंने इसमें लिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है आपके फलों को खिलने में मदद करेंगे। आपकी जो फ्रूटिंग होती है, जब फल बनते हैं तो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर उसके अंदर होंगे, यानी कि बोरोन जैसे और दूसरी चीज़ें उसके अंदर जो भी होती हैं, तो उससे आपका फ्रूटिंग बहुत अच्छी बनती है। और अब हमारा ये तैयार हो गया है। तो देखिए अब इसको हमें प्लांट में कैसे डालना है, आइए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्लांट में कितना देना है। तो अब देखिए इस प्लांट के अंदर मैं इस खाद को देने जा रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये मेरा करीब 12 इंची के आसपास का जो ये पॉट है, इसके अंदर मैं 100 से 150 ग्राम आइडिया से लेना है आपको। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ये नहीं करना है कि इसमें आधा किलो डाल दिया या फिर 250 ग्राम डाल दिया। 100 ग्राम 150 ग्राम बहुत है। देखिए ऊपर तक मैं इसके रूट्स निकाल रहा हूँ, तो ऊपर रूट्स आ रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको नीचे नहीं काटना है। ये मिट्टी हटा के रख लीजिए नीचे। इसी मिट्टी को आप दोबारा इसमें इस्तेमाल करेंगे या आप दूसरी मिट्टी भी ले सकते हैं। तो हल्की हल्की अगर ऊपर से दोस्तों थोड़ा सा रूट्स अगर कट रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रूट्स आपकी अभी बन जाएंगी, लेकिन ज़्यादा नुकसान प्लांट को नहीं देना है। इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप किसी भी खाद को किसी भी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं वो आपकी प्लांट की रिक्वायरमेंट है या भाई नहीं भी है। खाली हम इसमें अभी वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, उतनी अच्छी प्लांट आपका सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें मिलाई है। अब ये प्लांट में हमारा एक कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अब देखिए मैं ये लेता हूँ खाद, ये देखिए ये करीब मेरी लगभग 50 से 60 ग्राम इसके आसपास में होगी, और इतना ही मैं एक बार और ले लूँगा, इसमें काफ़ी है दोस्तों। ये देखिए अब ये खाद इसके लिए बहुत ज़्यादा है, जिससे कि इसमें अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो जाएगी हमारी। एकदम से नहीं होगी, ये धीरे धीरे आपका डिकम्पोज होगा और प्लांट आने पर अपने समय पर ही फ्रूटिंग देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आज डाला 15 दिन के अंदर हमारे इसके लीव्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे या फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो जाएगा। फ्लावरिंग इसकी जो स्टार्ट होती है वो 15 जनवरी के बाद ही होती है। 15 जनवरी के बाद इसमें धीरे धीरे फ्लावर आने स्टार्ट होते हैं और फरवरी के अंदर
बहुत अच्छी तरह से प्लांट हमारा पूरा फूलों से भर जाता है, तब आपको एक काम और करना है। जब उस समय इसके बहुत सारे फूल बने हुए हो ना, तो 1-2 बार आके कोई भी मीठा कुछ शहद वगैरह होता है या गुड़ होता है ना, गुड़ का पानी या शहद का पानी, वो इसमें छिड़काव कर दीजिए। और साथ में एक बार ही इसमें ना कैल्शियम का भी स्प्रे ज़रूर कर देना। अब देखिए मैंने आज ये खाद दे दी है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, फिर हम भूल जाएंगे। ये जो खाद दी है इसके ऊपर से यही वाली मिट्टी को हमने ऐसे ही इस्तेमाल कर देना है। इसके ऊपर जो रूट्स हैं, इन रूट्स को हम थोड़ा थोड़ा हटा देंगे ऐसे। कोई फंगस नहीं, कुछ नहीं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि इसमें कोई फंगस आने वाला है। और हाँ, अगर आपको लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि यार कोई डर लगता है या कुछ फंगस आ जाएगा, आपको सही से आपका गमला सही नहीं है, तो आप एक काम हमेशा करा करें। देखिए मैं हमेशा अपने प्लांट में क्या करता हूँ, मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ एलोवेरा। ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे पास हमेशा रहते हैं। मेरे गार्डन में एलोवेरा भी बहुत होता है। देखिए मैं इस प्रकार से एलोवेरा के छोटे से टुकड़े करते हुए ना इसमें ऐसे डाल देता हूँ। ये तो एक ऐसा काम है ना जो आप कभी भी किसी प्लांट के साथ कर दीजिए, कभी भी उसमें फंगस नहीं आएगा, उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार के कोई पेस्ट नहीं आएंगे। ये एक पेस्टिसाइड का भी काम करता है, ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। अब क्या करना है, इसमें पड़ेगी अब ठंड, और ठंड जब पड़ेगी ना तो फिर प्लांट के रूट्स में बहुत ज़्यादा नीचे हमारी बहुत ज़्यादा ठंड जाती है और प्लांट फिर ना थोड़ा सा एक शॉक के अंदर जाता है। तो उसके लिए हम हमेशा अपने प्लांट में सर्दियों में करते हैं मल्चिंग। जैसे हम गर्मियों में मल्चिंग करते हैं, ऐसे ही हम इसको करते हैं सर्दियों में मल्चिंग। ये देखिए सूखे पत्तों से इस प्रकार से इसको ढक दीजिए। अब इसकी जो माइक्रोवेल एक्टिविटी है, यानी कि इसमें जो कार्बन बनना है, इसमें जो माइक्रोब्स बनेंगे और जो भोजन लेंगे वहाँ से, जो चीज़ें हमने मिलाई हुई है वो सब जो है ह्यूमस में बदलेगा। तो दोस्तों उसका प्रोसेस बहुत तेज़ हो जाएगा। ये देखिए इसको एक बहुत अच्छा टेम्परेचर मिलेगा और साथ में ये धीरे धीरे ये सूखे पत्ते भी ना आपका एक खाद बन जाएंगे। इसको अगर आपको लगता है कि ये उड़ रहे हैं या कुछ हो रहा है तो पत्थरों से इसको थोड़ा सा ढक दीजिए। मल्चिंग करने के बाद दोस्तों अब हमने इसमें खाद दी है ना, तो पानी भी बहुत ज़रूरी है डालना। अगर आप चाहें तो इसको पानी अभी दे सकते हैं या फिर शाम के वक्त दे सकते हैं, लेकिन 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर इसको ज़रूर वाटरिंग करें। अभी इसके अंदर मॉइस्चर है, अभी मैं बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको पानी इस प्रकार से देना है। देखिए मैंने इसमें यहाँ पानी दिया, इसमें पूरी मैंने खाद डाली, पूरा पानी दिया, देखिए पानी पूरा नीचे तक आ रखा है। ऐसे ही इसमें भी हम पानी पूरा दे देंगे। देखिए ये पूरा पानी ऐसे देंगे जो नीचे तक जाएगा, वो धीरे धीरे हमारा ये जो भी न्यूट्रिशन हमने दिया है थोड़ा सा पानी के साथ वो हर चीज़ जाएगी और आपके रूट्स को वो धीरे धीरे अवेलेबल होती रहेगी। बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अब पानी कब देना है, यही तो हम गलती कर देते हैं कि हम पानी के ऊपर फिर पानी डालने लग जाते हैं, फिर वो हमारा प्लांट जो है ग्रोथ के बजाय फिर मरना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा प्लांट मर गया, खाद से मर गया। बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनिक में ये सब दिक्कतें आती नहीं हैं अगर आप वाटरिंग को बिल्कुल सही से डालोगे। अब आपने यहाँ मल्चिंग भी की हुई है, तो एक बार आप 3 से 4 दिन बाद इसको देखना, हल्के से हाथ हटाइए और इसको देखिए कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है या कैसी है। बिल्कुल जब आपको लगे ना मिट्टी सूख गई है और थोड़ा सा पौधा आपका मुरझा रखा है, तो यानी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी आपको 3 से 4 दिन तक इस मौसम के अंदर जब ऐसा टेम्परेचर बना हुआ है पानी नहीं देना है। तो हर दिन का शेड्यूल बनाइए, 3 दिन या 4 दिन, अभी इतना ही बनाना है। और जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी, आपका एरिया, आपका जो टेम्परेचर है एरिया का वो अगर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, धूप कितनी आती है, तो उसी हिसाब से आप इसमें फिर पानी डालेंगे। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब पानी को और ज़्यादा हम इसको 5 से 6 दिन 7 दिन बाद कर देंगे। ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका प्लांट ख़राब भी नहीं होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी और आप देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। अब आती है दोस्तों कि इसको डालने के बाद क्या हमें कोई न्यूट्रिशन और डालना है इसमें, आप डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए इसको, एक बार और दे देना 1-1.5 महीने के बाद। आज जो आपने करा है तो लगभग 30 से 40 दिन का समय लीजिए। अगर मैं कहूँगा आपसे 40 दिन का बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी ये नवंबर में हम इसको कर रहे हैं, तो दिसंबर 20-25 के आसपास में इसमें सरसों खली का एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, दिसंबर एंड में कर लीजिए। 10-15 दिन तक बिल्कुल पानी मत डालना और जब डालेंगे तो फिर सरसों की खली का प्रयोग करिए। इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए एक बार, आप देखेंगे। उसके बाद छोड़ देना है, कुछ नहीं देना है आपने इसको, बस एक बार स्प्रे कर देना है। 15 दिन के बाद जब आप सरसों की खली दे देंगे, 15 दिन बाद इसमें किसी भी प्रकार का जो कैल्शियम होता है ना उसका एक बार और स्प्रे कर दीजिए। चूना, जो खाने वाला चूना होता है जो पनवाड़ी के पास मिलता है, वो लेना है आपको 5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर, इसका स्प्रे कर देना है। पूरा कैल्शियम आपका प्लांट ले लेगा और फिर 15 दिन के बाद फिर रिपीट करना है। जैसे ही जनवरी आएगी फ्लावरिंग इसमें स्टार्ट हो जाएगी। फ्लावरिंग से पहले ये ज़रूर काम कर लें और उसके बाद आपने इसमें शहद से मिला हुआ पानी का स्प्रे करेंगे तो आपका पॉलिनेटर्स भी ज़्यादा आएंगे। और अब तो विंटर के दिन है ना, तो पीले फूलों के पास इसको रखिए, तो आपका जो उसमें सेटअप होगा, उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा
और उसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन उस टाइम पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हो सकता है मैं उस समय वीडियो वैसे ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन उस टाइम पर जब आपकी फ्लावरिंग हो रही हो ना, उसमें आपको पानी बहुत कम कर देना है, बहुत कम। प्लांट को मतलब बस ज़िंदा रखने के लिए आपने पानी डालना है। इतने बड़े प्लांट के लिए जहाँ अभी हम लगभग 1 लीटर का प्रयोग कर रहे थे, वहाँ उस समय इसको हम 100 से 200 ml पानी देंगे बस। 100 ml भी इसके लिए उस टाइम पर बहुत है। हालांकि उस टाइम पर विंटर होता है, मिट्टी वैसे ही थोड़ा सा गीली होती है, तो 100 ml भी ज़रूरत नहीं है। तो उस समय देखना है आपने, बिल्कुल जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तभी पानी देना है। देना ज़रूर है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ये सोच बैठे कि यार पानी नहीं देना, मना किया हुआ, पानी ना दें, तब भी आपकी फ्रूटिंग गिर, वो जो फ्लावरिंग है ना वो भी गिर जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। आप देख रहे हैं इसको, जैसे मैंने आपके प्लांट अभी दिखाया मैंने आपको कि इसके लीफ माइनर इसमें बहुत ज़्यादा अटैक करता है। ये देखिए यहाँ पर इसके पत्ते ये खा गया। तो और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कई जगह आप देखेंगे ऐसे पत्ते ना मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो ऐसे कल बाहर की ओर होने स्टार्ट हो जाएंगे या अंदर की ओर होना स्टार्ट हो जाएँ, तो क्या आपने क्या करना है, आपने दोस्तों इसमें हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करना है। नीम ऑयल लीजिए और एक नीम ऑयल को हमेशा अपने गार्डन में तैयार करके 1 लीटर पानी के अंदर 3 ml या 4 ml डालिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। और हमेशा शाम के वक्त इस प्रकार से पूरे प्लांट को ना आपने स्प्रे कर देना है, नहला देना है ऐसे। ये अभी मैं सिंपल पानी इसमें डाल रहा हूँ, इसमें नीम ऑयल नहीं मिला हुआ है, मैं आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें स्प्रे जब मैं करूँगा शाम के वक्त ही करूँगा, अभी नहीं करना है। अभी करने का फ़ायदा ये है, देखिए कि मैं इसमें कई बार ऐसे पत्तों को ना इसके साफ़ करते रहता हूँ, तो वैसे भी इसमें बीमारी दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इसमें नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे करें। और दोस्तों नीम ऑयल के अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत डालिए, कोई आवश्यकता नहीं है। नीम ऑयल बहुत अच्छा काम कर लेता है। मैंने भी आपको एक इंसेक्टिसाइड बताया था ना दोस्तों, अगर आपने बना रखा है तो नीम ऑयल के अंदर 10 ml वो भी मिला दीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा और भी इसका बहुत इफेक्टिव यूज़ हो जाएगा। फिर देखिए ना, आपके भी फ्लावरिंग इसी प्रकार से होगी, फ्रूटिंग इसी प्रकार से होगी, और नींबू हो या दूसरी कोई भी हो, वो सब चीज़ें आपकी बहुत भर भर के आएंगी। ये खाद जो है आप गुलाब में भी डाल सकते हैं दोस्तों, अमरूद में भी दे सकते हैं। अभी अमरूद में देने का समय नहीं आया है, अमरूद में थोड़ा सा डिले में बाद में देंगे आप। अगर आप चाहें तो अभी भी अमरूद में कर सकते हैं, लेकिन अब ऑलरेडी अभी अमरूद के पत्ते ना पीले होकर सूख रहे होंगे, आपके गिर रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा गिरने दीजिए, क्योंकि उसका डोरमेंसी का पीरियड स्टार्ट हो रखा है। फरवरी के अंदर हम इसको फरवरी स्टार्टिंग में ही ये वाली खाद बना के एक बार अमरूद में सेटअप कर देंगे, या जनवरी में दे देंगे। जनवरी में दे देंगे दोस्तों, 15 जनवरी के आसपास में, तो उसके बाद हमारी बहुत अच्छी अमरूद में भी फ्रूटिंग होगी। सही समय पर सही खाद का देना बहुत आवश्यक होता है, और सही रेशियो में देना वो भी आवश्यक होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी मेरे को। वीडियो थोड़ा सा लंबी होती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी जानकारी दूँ। अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो आप मास्टर बन सकते हैं, इसलिए। और मेरी कोशिश यही है कि आप भी कुछ इस प्रकार से गार्डनिंग करें। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना, और हाँ, कमेंट ज़रूर दीजिए कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, या आप क्या करते हैं, क्या आपके पास नींबू का प्लांट है या कोई और चीज़ है। अब नींबू में एडेनियम के क्वेश्चन मत पूछना दोस्तों। मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में।